अब क्वेश्चन नंबर 12 में दूसरा समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया गया है। इसमें पहला समीकरण है 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर में 0 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y माइनस 1 बराबर में 0। ठीक ना। तो हमें क्या करना है, दोनों का आलेख खींचना है और बताना है कि ये विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित समीकरण युग्म है। ठीक ना। तो आलेख खींचने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हल सारणी निकाला जाएगा। ठीक ना। तो हम सबसे पहले इसके हल सारणी निकालते हैं। ठीक, तो हल सारणी को हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले समीकरण से हल सारणी प्राप्त करना है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 2x माइनस 4y बराबर में लिखेंगे 3, क्योंकि ये जो बाएं पक्ष में है उसे हम दाएं पक्ष में लिख लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक ना। अब लिखेंगे माना y यानी x बराबर 0 मान लेंगे। अब y बराबर भी पहले 0 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हमने 0 लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 0 माइनस 4y बराबर में 3 हो गया, या 0 यानी इसका अस्तित्व खत्म हो गया, माइनस 4 हो गया बराबर में 3। दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस 4 से भागा करेंगे तो y बराबर माइनस 3/4 हो जाएगा। ठीक ना। तो जब हम x बराबर कितना ले रहे हैं 0, तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। ठीक ना। फिर लिखेंगे पुनः y यानी माना y बराबर कितना है 0। तो जब y बराबर 0 हो तो कितना है, 2x माइनस 4 गुने 0 हो गया बराबर में 3, या 2x बराबर में हो गया 3, या x का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 2 से भागा करना होगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक ना। तो x का वैल्यू कितना आया, 3/2 है ना। जब y का वैल्यू 0 माना गया है यानी y बराबर 0, तो उसके रिस्पेक्ट में x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3/2 आ गया। ठीक, फिर अब दूसरे समीकरण से हल सारणी प्राप्त करेंगे और उसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक ना, बराबर x और y। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 यही है, कितना, x माइनस 2y, और इसे हम उस पक्ष में लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माना x बराबर 0 मान लेंगे। ठीक ना, x बराबर 0 मानेंगे समीकरण 2 में, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 y बराबर में 1, या फिर -2y बराबर में 1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक, तो जब हम x के बदले 0 मानते हैं तो y उसके रिस्पेक्ट में -1/2 आ रहा है। ठीक ना, -1/2, ऐसे नहीं, ढंग से लिखेंगे इसे, -1/2। ठीक, फिर क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में y का वैल्यू 0 मान लेंगे। ठीक ना, माना y बराबर 0 है। ठीक, तो उसके रिस्पेक्ट में x का वैल्यू चाहिए ना, तो x बराबर -2 गुणे 0 बराबर में 1, या x बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो यहाँ जब हम y का वैल्यू कितना मान रहे हैं, y का वैल्यू 0 मान रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक ना, तो इस प्रकार से दोनों समीकरण का क्या हो गया, हल सारणी प्राप्त हो गया। अब हम आलेख ड्रॉ करने के लिए एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक ना, तो आलेख खींचने के लिए इस प्रकार से हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। इसमें सबसे पहला हल सारणी ये है, और पहला हल युग्म जो दिखाई दे रहा है वो है 0, -3/4, यानी x बराबर है 0 और y बराबर है -3/4। तो x का वैल्यू तो यहाँ मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल पे 0, है ना, और y का वैल्यू है -3/4, जिसका वैल्यू होता है -0.75 के लगभग में। ठीक ना, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि -0.75 वो पूर्णांक 0 और पूर्णांक -1 के बीच आता है। ये -1 हो जाएगा, ये भी, और ये माइनस। तो ये जो पॉइंट है पूर्णांक 0 और पूर्णांक -1 के बीच है, हम क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच का जो गैप है ना, उसे 4 भाग में बांट देंगे। ठीक, तो पहला भाग ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहला, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथा। ठीक ना, तो चौथा भाग, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो वैल्यू आएगा -3 यानी -3/4, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहला भाग, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ तीसरा। तो ये भाग जो हो गया ना, यही भाग है -3/4 का। ठीक ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना, इस पॉइंट को हम कह लेंगे कितना, 0, x बराबर 0 और y बराबर -3/4। ठीक ना, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 3/2, यानी x बराबर है 3/2। 3/2 का मतलब हो गया कितना, 1.5, यानी 1 और 2 के बीच, यानी बीचों बीच में आएगा। तो बीचों बीच यानी पूर्णांक 1 और पूर्णांक 2 के बीच का जो गैप है उसे 2 भाग में बांटेंगे, तो ये भाग होगा पहला, और यही भाग
को डिनोट करता है, कितना को, इतना को, यानी 1.5 को डिनोट करता है, ठीक ना। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 3/2 ढंग से लिख लेंगे, 3/2 और y 0 हो जाएगा, ठीक ना। दोनों को मिला करके हम आलेख खींच लेंगे, ठीक ना। ये रहा पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, ऐसे, ठीक ना। तो ये रहा, ठीक। तो इस प्रकार से गुजर रहा है ये, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक। तो इस पॉइंट को हम सेपरेट कर लेते हैं, ये कितना है 3/2 और 0, ठीक ना। और ये ऐसे और ये ऐसे। किस समीकरण का, पहला समीकरण है 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर में 0, ठीक ना। ये हो गया पहले समीकरण का आलेख। अब दूसरे समीकरण का आलेख खींचना है, तो इसमें पहला हल युग्म ये रहा, इसमें x बराबर 0 और y बराबर -1/2। तो -1/2 का मतलब हो गया कितना, ये हो गया -1/2 का मतलब हो गया -0.5, जो कि 0 और 1 के बीचों बीच आएगा। तो ये रहा बीचों बीच का पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे कितना, -1/2। फिर दूसरा पॉइंट ये रहा, इसमें x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 0। तो x 1 यहाँ मिलेगा और y 0 ये, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे ऐसे, ठीक ना। दूसरा पॉइंट दोनों को मिला देंगे, है ना। तो ये हो गया दूसरे समीकरण का आलेख। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y माइनस 1 बराबर में है 0, ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का जो आलेख है एक दूसरे के समांतर गुजर रहा है ना। दोनों समीकरण का आलेख एक दूसरे के समांतर गुजरता है, और जिस समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के समांतर गुजरता है उस समीकरण युग्म को हम विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। आई रिपीट कि जिस समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के समांतर गुजरता है, देख रहे हैं कि पहला समीकरण ऐसे, उसका आलेख ऐसे जा रहा है और दूसरा उसके समांतर में, ठीक ना। तो ये दोनों आलेख क्या होगा, एक दूसरे के समांतर है। इसीलिए जिस समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के समांतर गुजरता है उस समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आंसर क्या लिखना होगा, अतः विरोधी समीकरण युग्म, आंसर क्या हो गया, विरोधी समीकरण युग्म, ठीक ना। तो विरोधी समीकरण युग्म आंसर में लिखा जाएगा, ठीक।